गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संदीप वर्मा आपका स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो हमारा जो कोरोना महामारी हमारी जो फैली हुई है पूरे वर्ल्ड में, जिसने लाखों लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है और लाखों लोग मर भी रहे हैं और हर आदमी दुखी है, हर आदमी परेशान है, हर आदमी एक भय की स्थिति में है कि कैसे हम इस बीमारी से अपने आप को, अपने परिवार को बचा पाएँ। और हर जगह एक ही चर्चा है कि इम्यून सिस्टम अगर आपका स्ट्रॉन्ग होगा, इम्यूनिटी अगर आपकी अच्छी होगी तो आप अपने आप को इस वायरस से बचा सकते हैं। तो हर आदमी चाहता है कि कैसे अपनी इम्यूनिटी को बेटर करें। तो ये वीडियो उसी संदर्भ में मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि आयुर्वेद कैसे हेल्प कर सकता है आपकी अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने में। बल्कि आयुर्वेद की चिकित्सा का जो प्रिंसिपल है वो एक श्लोक में आयुर्वेद में बताया गया है कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमंच। मतलब स्वस्थ व्यक्ति कैसे अपने स्वास्थ्य की रक्षा करें, इसी में ही जो आचार्यों ने, आयुर्वेद के ऋषियों ने हमारी इम्यूनिटी को बेटर करने पे फोकस किया। हमेशा अपनी दिनचर्या हम सही रखें, आहार और अपना विहार अगर आप ठीक रखेंगे तो सभी बीमारियों से आप अपने आप को बचा सकते हैं। वायरस भी एक तरह से एक एक्सटर्नल कारण है जो हमारी बॉडी में जाके हमारे सिस्टम को डिस्टर्ब करके हमें तरह तरह के लक्षणों के द्वारा हमारे शरीर को इफ़ेक्ट करता है। मतलब वायरस हमारी बॉडी में गया, उसके कारण से हमें बुखार आ गया, उसके कारण से हमारे गले में दर्द हो गया, उसके कारण से हमें जुकाम हो गया, उसके कारण से सांस लेने में दिक्कत हो गई या खांसी हो गई। तो ये सब वायरस ने हमारी बॉडी में एंट्री किया, तब ये प्रॉब्लम आपको आई। तो अगर आपका इंटरनल सिस्टम अगर स्ट्रॉन्ग है, अगर आप स्ट्रॉन्ग हैं, अगर आप अंदर से ताकतवर हैं, तो कोई भी वायरस आपके शरीर को अटैक नहीं कर सकता। तो उस स्थिति में आपको इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है, अपने डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है, अपने इंटरनल शरीर की जो सेना है उसे ताकतवर बनाना है कि जो बाहर से दुश्मन आपके घर में अटैक कर रहा है, आपके शरीर रूपी घर पे अटैक कर रहा है, तो उसको वहीं रोक के उसको ख़त्म किया जाए। तो उसमें आयुर्वेद में इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बहुत उपाय दोस्तों बताए गए हैं। और अगर आप जर्नल एक बेस्ट आप सॉल्यूशन जानना चाहें इम्यूनिटी के लिए तो सबसे बढ़िया है आंवला। आप प्रयोग करें अपने रूटीन में। आंवले का जूस आप ले सकते हैं डेली 10-10, 15-15 ml सुबह शाम, थोड़ा सा पानी मिला के, या डायरेक्ट भी आप पी सकते हैं। या आंवले का चूर्ण आप ले सकते हैं आधा चम्मच या 2 से 3 ग्राम सुबह शाम पानी के साथ में। या आंवला रसायन नाम से एक आयुर्वेद में मेडिसिन मिलती है, वो आप सुबह शाम प्रयोग कर सकते हैं। तो आंवला इज़ द बेस्ट मेडिसिन टू इंक्रीज़ आवर इम्यूनिटी। वो आयुर्वेद में विशेष रूप से इसके बारे में बताया गया है कि अगर आप आंवला सेवन करते हैं तो आप बहुत सारी बीमारियों से, बहुत सारी वायरल डिजीज़ से, बहुत सारी इन्फेक्शियस डिजीज़ से अपने आप को बचा सकते हैं। क्योंकि आंवले में विटामिन सी की बहुत ज़्यादा मात्रा होती है। मतलब 20 आप ऑरेंजेस ले लीजिए और एक आप आंवला ले लीजिए, वो इक्वल है। जो 20 संतरों में जो विटामिन सी है वो एक आंवले से आपको मिल सकता है। तो आंवला आप प्रयोग करें, इससे आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहेगी। जहां आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम की कोई पहले से प्रॉब्लम है, किसी को सांस में दिक्कत हो जाती है अक्सर, या एलर्जी खांसी हो जाती है, या बार बार खांसी हो जाती है, तो वो च्यवनप्राश का सेवन करें विशेष रूप से अपनी डाइट में। सुबह शाम आप आधा से 1 चम्मच तक च्यवनप्राश गर्म पानी से आप लें। सुबह उठते ही 1 चम्मच च्यवनप्राश आप ले लें, एक बार रात को सोते समय लें। तो आप विश्वास माने कि आप अच्छे से अपने डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करके इस वायरस से अपने आप को बचा पाएंगे। और आप इसमें जो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं, हल्दी का आप प्रयोग करें। हल्दी आप अपने खाने में तो हम सब डालते ही हैं। हमारे इंडिया में एक कल्चर है कि भोजन में सब्जियां जब भी बनती हैं उसमें हल्दी जो है वो ज़रूर डलती है। तो वो भी एक तरह से इम्यूनिटी को बेटर करने में काम करेगी। दूसरा, आप हल्दी का दूध पी सकते हैं। 1 चम्मच का तीसरा या चौथा हिस्सा आप 1 कप दूध गुनगुना करके या गर्म करके लें, उसमें बाद में मिलाएं। उसमें पकाने की आवश्यकता अभी नहीं है आपको, क्योंकि अब गर्मी का मौसम शुरू हो गया। तो कई लोग जो है दूध को हल्दी दूध में डाल के बहुत अच्छे से पका के प्रयोग करते हैं, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा उष्ण हो जाता है। तो उससे आपको कई बार बेचैनी या नींद नहीं आती, इस तरह की आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप हल्दी बाद में दूध में डालें, 1 कप गर्म दूध लें, गुनगुना दूध लें, उसमें 1 चम्मच का तीसरा हिस्सा हल्दी आप मिक्स करके पी सकते हैं। उससे आपको फ़ायदा रहेगा। और इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए आप सुबह उठ के एक बार गर्म पानी में 1 चुटकी या 2 चुटकी हल्दी और थोड़ा सा नमक डाल के गरारे करें, और एक बार रात को आप गरारे करके सो सकते हैं। तो उससे भी आपके जो गले में मान लो कोई किसी तरह के टॉक्सिन्स जमा हो रहे हैं तो वो इससे दूर हो जाएंगे और आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी और आप इस कोरोना वायरस से अपने आप को बचा पाएंगे।
बाकी और बहुत सारी चीज़ें इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए गिलोय एक आयुर्वेद में एक रसायन माना गया है, अमृता इसे आप बोलते हैं। अमृता आयुर्वेद में बताया गया गिलोय के बारे में। तो अमृता का सेवन, गिलोय का सेवन, आप गिलोय का जूस पी सकते हैं। गिलोय अगर आपके बेल घर में है तो इतनी सी स्टिक आप जो है 2 से 3 अंगुल की स्टिक आप दांतों से चबा चबा के उसका रस चूस सकते हैं। या गिलोय से ही एक टैबलेट बनती है आयुर्वेद में जिसे शंशमनी वटी के नाम से आयुर्वेद में बताया गया है। तो आप शंशमनी वटी एक टैबलेट सुबह शाम ले सकते हैं। गिलोय की एक्सट्रैक्ट फॉर्म में टैबलेट भी आपको मिलती है, गिलोय घनवटी या गिलोय टैबलेट के नाम से, तो वो एक गोली आप डेली ले सकते हैं। तो उन सब से एक तरह से आपकी बॉडी में आम का संचय नहीं होगा, या आम अगर बन रहा है जिससे ज्वर हो सकता है तो उससे आपको इसमें बचाव रहेगा। बाकी खानों में आप नॉर्मली जो भी मसाले प्रयोग करते हैं वो भी हमारे इम्यून सिस्टम को, डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं। जैसे आप दालचीनी का अपने खाने में प्रयोग कर सकते हैं, तेज पत्र का प्रयोग करें, जीरे का प्रयोग करें, काली मिर्च का प्रयोग करें, सौंठ का प्रयोग करें, अदरक का प्रयोग करें। तो ये थोड़ा थोड़ा सब्जियों में, खाने में अगर आप अपने प्रयोग करेंगे तो इससे भी आप इस वायरल प्रॉब्लम से अपने आप को बचा पाएंगे। तो ये सब होम रेमेडीज़ हैं जो आपके घर में ही अवेलेबल हैं, आपको इसके लिए कहीं बहुत ज़्यादा बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। कुछ चीज़ें जैसे आंवला जूस, गिलोय जूस आप बाहर से ले सकते हैं। और जो है लहसुन का आप प्रयोग करें, लहसुन बहुत अच्छा एंटीबैक्टीरियल है, एंटी वायरल है और हमारे इम्यून सिस्टम को ये स्ट्रॉन्ग करता है। तो वो आप अपनी डाइट में प्रयोग करें, उससे भी आप काफ़ी हद तक अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाकर अपने स्वास्थ्य को बेहतर कर पाएंगे और इस संकट से अपने आप को बचा पाएंगे। बाकी आयुर्वेद में जो इम्यूनिटी के लिए, अच्छे स्वस्थ शरीर के लिए जो विशेष हमें बताया है, दिनचर्या का पालन करना, आहार विहार को ठीक रखना। मतलब आप विहार अपना का मतलब है रात को समय पे सोएं, सुबह समय पे उठें और 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा जितना भी आपको समय मिलता है रेगुलर आप कुछ एक्सरसाइज, फिजिकल वर्कआउट, कुछ योग, कुछ प्राणायाम का अभ्यास रेगुलर ज़रूर करें। ये भी अगर आप करते हैं तो आप अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाकर अपने आप को इन सब बीमारियों से बचा सकते हैं। और आहार का मतलब है कि आप एक सात्विक सुपाच्य आहार लें, क्योंकि आप घर में ही हैं, बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्कआउट नहीं है, तो उस स्थिति में आप ऐसा खाना खाएं जो आपको आसानी से हजम हो जाए। कोई भी तला हुआ खाना, मिठाई, मैदा, फास्ट फूड, रेडीमेड फूड, पैक फूड, जंक फूड या फ्रिज में ज़्यादा स्टोर किया हुआ भोजन या बहुत ठंडी चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, फ्रिज का ठंडा पानी, ये सब आप अवॉइड करें। तो इन सब से भी आप काफ़ी हद तक अपने आप को इन सब बीमारियों से बचा पाएंगे और अपने आप को आप ज़्यादा समय तक स्वस्थ रख सकते हैं। स्पिरिचुअल भी हमें, अगर हम होते हैं अपने जीवन में, हम थोड़ा सा आध्यात्म को अपने जीवन से जोड़ते हैं, थोड़ा सा आप भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, तो वो भी हमारे शरीर को, हमारी आत्मा को शक्ति देता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। तो ईश्वर से सुबह उठ के एक बार 2 मिनट के लिए आप ध्यान करें या धन्यवाद करें ईश्वर का। एक बार रात को सोते समय करें कि आपके आशीर्वाद से हम अपने आप को इस संकट की घड़ी में आगे अपने परिवार को बचा पा रहे हैं, हम सब स्वस्थ हैं। तो एक थैंक्स करना भी बहुत ज़रूरी है, शुक्राना करना भी बहुत ज़रूरी है ईश्वर का। उससे भी हमारा डिफेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहता है, हमारे अंदर एक शक्ति, हमेशा एक पॉजिटिविटी की शक्ति हमारे अंदर रहती है, जिससे हम इस बीमारी से अपने आप को बचा पाएँ। तो ये सब उपाय दोस्तों आप पालन करें तो आप विश्वास रखें, अपने आप को बहुत अच्छे से इस महामारी से बचा पाएंगे। बाकी जो सरकार ने या WHO ने हमें मार्गदर्शन दिया है, मास्क का प्रयोग करें, आप सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करें, सैनिटाइजेशन का प्रॉपर केयर करें, अच्छे से हाथों को बार बार साबुन से धोएं और बच्चों का, बुज़ुर्गों का विशेष रूप से ख्याल रखें। तो वो आपको ज़रूर पालन करना है, उसकी उतनी ही इम्पोर्टेंस है जितनी इन सब चीज़ों की इम्पोर्टेंस है। इससे आप अपने आप को बचा पाएंगे। बाकी जो है अपने आपके स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए जो हमने पॉइंट्स आपसे डिस्कस किए हैं, 1-2 बार आप दोबारा से सुन के इन चीज़ों को जितना भी अपने रूटीन में लेके आएंगे, आप अपने आप को इस महामारी से बचा पाएंगे, अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे और हम सब मिलकर इस संकट से आगे बढ़ के अपने जीवन को पहले की तरह नॉर्मल पटरी पे ला पाएंगे। तो दोस्तों, ये मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। प्लीज़ इसे आप अपने साथियों में, दोस्तों में शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें। तो ये जो आयुर्वेद की जो नॉलेज है आपके दोस्तों तक भी पहुँचेगी और उनका भी परिवार में वो अपने किसी एक मेंबर के भी स्वास्थ्य को बेहतर कर पा रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा ये योगदान रहेगा आप सभी का।
आप सभी दोस्तों का, साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो पूर्णिमा का दिन है उसकी भी आप सबको बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई हो, और आप सबका दिन शुभ रहे। हम मिलकर एक होकर इस संकट से ज़रूर बाहर निकलेंगे, और एक दोबारा से नया सवेरा आएगा, एक अच्छी पॉजिटिविटी को लेकर, एक अच्छी एनर्जी को लेकर। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।